जाओ चिड़िया रानी, अभी जाओ, फल लेके आओ, मुझे बहुत भूख लगी है। तुम सुबह से नहीं गई हो, क्या आज खाना लाने का इरादा नहीं है क्या चिड़िया रानी? क्या देख रही हो ऐसे गुस्से में, बता तो दो। चिड़िया रानी अपने पति को काफी गुस्से में देख रही थी और कहती है, आपको तो पता ही है ना, सुबह से मेरी तबीयत काफी खराब है, लेकिन आप हो कि मुझे ही भेजते हो फल लाने के लिए। कभी कभार आप भी लेके आ जाया कीजिए। आज मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, आप जाइए और मेरे लिए खाना ले आइए। अब बस यही बाकी है, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आऊं, ऐसा थोड़ी होता है। चिड़िया रानी का काम ही होता है चिड़िया को खाना खिलाना, अपने बच्चों को खाना खिलाना, अपने पति को खाना खिलाना। मैं नहीं जाऊंगा, तुम्हें लाना होगा तो लाओ, वरना मैं अकेला जाके खा आऊंगा। चिड़िया रानी कहती है, ठीक है, मैं जाती हूँ। चिड़िया रानी गुस्से में चली जाती है। अपने पति को ऐसा देख चिड़िया रानी काफी गुस्से में थी। चिड़िया रानी का पति कहता है, इसे तो बस बहाना चाहिए खाना ना लाने का, क्योंकि बाहर जंगलों में घूमना पड़ता है ना। इसे अब पता चलेगा, जब बीमार होने के बावजूद भी मुझे लिए खाने लेके आएगी। चलो, वो जब तक खाना नहीं लेके आती तब तक जरा आराम ही किया जाए। जल्दी आ जाना, चिल्ला के चिड़िया रानी के पति कहते हैं और कहते हैं, जरा अच्छा और मीठा वाला फल लाना, बहुत दिनों से मैंने खाना नहीं खाया है अच्छा वाला। ठीक है, तब तक मैं आराम कर लेता हूँ। चिड़िया रानी का पति काफी आलसी था, वह कभी उसकी कदर नहीं करता था। चिड़िया रानी परेशान होकर अपने दोस्त के पास चली जाती है। गुड़िया कहती है, क्या हुआ चिड़िया रानी, बहुत गुस्से में लग रही हो और तुम्हारा मुंह भी उतरा हुआ है, क्या बात है? क्या बात हुई है जो इतना टेंशन में हो तुम? मुझे भी बताओ, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, शायद उस परेशानी का मैं हल निकाल सकूं। तभी चिड़िया रानी कहती है, मेरे पति काफी आलसी है, मेरी तबीयत बहुत खराब होने के कारण वो मुझे खाना भी नहीं खिला के ला रहे हैं और न ही दिला रहे हैं। वो कहते हैं, तुम ही जाओ, तुम इस घर की औरत हो, तुम्हें ही ये सब काम करना चाहिए और पति ने सिर्फ बैठना चाहिए, वो ऐसे कह रहे हैं। मैं अब क्या करूँ, तुम ही बताओ। तभी गुड़िया कहती है, ओहो, ये तो बड़ी बुरी बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हारे पति ने। तभी वो उसे आइडिया देती है। चिड़िया रानी एक कौवे के साथ चली जाती है अपने घर और कहती है, सुनिए, आप इस घर में अब नहीं रह सकते, मैंने दूसरी शादी कर ली है। मैं अब मेरे दोस्त कलवा के साथ ही यहाँ रहूंगी, मेरे पति के साथ। अब तुम यहाँ से चले जाओ और यहाँ दोबारा मत आना। कलवा मेरा हमेशा ख्याल रखेंगे और मेरे से खाना भी नहीं बुलवाएंगे। ये तुम क्या कह रही हो चिड़िया रानी? तुमने कलवा के साथ शादी कर ली और मेरा क्या होगा? तुमने मेरे बारे में जरा भी नहीं सोचा। अगर खाने की ही बात है तो मैं हमेशा तुम्हारे लिए ले आऊंगा, लेकिन तुम मुझे ऐसा मत करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तभी कलवा कहता है, बस बहुत हुआ, मेरी पत्नी ने कहा ना यहाँ से चले जाओ, तो यहाँ से चले जाओ। तुम यहाँ अब नहीं रह सकते, हम दोनों यहाँ पे रहने वाले हैं, तुम यहाँ से चले जाओ। तभी दोनों खामोश हो जाते हैं और झगड़ा उनका खत्म हो जाता है। कलवा कहता है, तुम यहाँ से जाओ, मैं मेरे पत्नी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा, मैं उसे कभी नहीं भेजूंगा खाना का लाने, मैं ही उसे खाना ला के दूंगा और वो खाएगी और हमारे बच्चों को पालेगी। तुम अब यहाँ से चले जाओ, तुम्हारा अब यहाँ कोई नहीं है, मैं और मेरी पत्नी बहुत अच्छे से रहेंगे यहाँ। तभी दोनों में काफी झगड़ा शुरू हो जाता है। झगड़ा इतने हद तक चला रहा था कि चिड़िया रानी उन्हें रोक नहीं पा रही थी, क्योंकि चिड़िया रानी यही सोच रही थी कि दोनों में अच्छे से झगड़ा हो, ताकि उसके पति का ऊपर का उसका प्यार उसे दिख सके। तभी चिड़िया रानी का पति कहता है, चिड़िया रानी मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा, प्लीज मुझे एक मौका दे दो। कलवा और चिड़िया रानी के पति का झगड़ा खत्म हो जाता है। चिड़िया रानी का पति कहता है, इस जन्म में मैं तो तुम्हें खो दिया, अगले जन्म में शायद तुम्हारा अच्छा पति बन सकूं। मैंने जो तुम्हारे साथ किया वो काफी गलत था, ऐसा किसी के साथ नहीं करना चाहिए था, मैं काफी आलसी हो चुका था, मुझे माफ कर देना चिड़िया रानी, मैंने तुम्हें काफी दुख दिया है,
आगे से मैं तुम्हें कभी नजर नहीं आऊंगा। अगर तुम मुझे एक मौका दे देती तो शायद मैं तुम्हें अच्छा पति बन के दिखा देता। तभी चिड़िया रानी कहती है, मुझे पता है आप अच्छे पति हो, लेकिन आप आलसी हो गए थे, इसलिए मुझे ये नाटक करना पड़ा। कलुआ ने और मैंने कोई शादी नहीं की थी, मैंने सिर्फ तुम्हें अच्छा पति होने के लिए उकसाया है। मैंने और कलुआ ने एक आइडिया लगाई थी कि तुम शायद ऐसे ही करके ठीक हो सकते हो, और वो आइडिया काम कर गई। तुमने मेरे साथ ऐसा किया, मुझे तो बहुत डर लग गया था, मुझे तो लगा मैंने तुम्हें खो दिया। मुझे माफ कर दो, मैं आगे से तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं करूंगा। तभी कलुआ जाते हुए कहता है, अगली बार मुझे अगर चिड़िया रानी ने कहा और मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूंगा और मैं चिड़िया रानी से शादी कर लूंगा। फिर कौवा वहां से चला जाता है। दोनों अपने दोस्त कलुआ को जाते देख काफी खुश हो जाते हैं, और चिड़िया रानी कहती है, देखा मेरा कलुआ दोस्त कितना अच्छा है। तुम्हें पता है उसने पहले ही कहा था कि अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। चिड़िया रानी का पति कहता है, मुझे माफ कर दो, मैंने आलस में आके तुम्हें काफी बुरा भला कहा है। तुम बहुत अच्छी हो और तुम्हारा कलुआ दोस्त भी काफी अच्छा है। और इसी तरह चिड़िया रानी और चिड़िया रानी के पति बहुत अच्छे से अपनी जिंदगी जीते हैं।